मेरा देश बदल रहा है, मेरा शहर बदल रहा है, दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और यहाँ के जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं अभी के, उन सभी की मीरा भाईंदर विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उस फ्लाईओवर के पास मौजूद हैं जिसका मुहूर्त विधायक प्रताप सरनायक और विधायिका गीता जैन के हाथों हुआ है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, इस ब्रिज का मुहूर्त 1 महीने पहले ही होने वाला था और जनता के लिए उसे खोल दिया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री का समय नहीं मिलने की वजह से इस ब्रिज को इंतजार करना पड़ा। मीरा भाईंदर में दही हंडियों का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी राजनेताओं ने अपने यहाँ पे दही हंडियों की छटा बिखेरी। किसी ने 15 लाख तो किसी ने 27 लाख से ज़्यादा, किसी ने 11 लाख, इस तरह के इनाम रखे थे गोविंदा पथकों के लिए। और इन सभी दही हंडियों में लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का आगमन होने वाला था, लेकिन दोनों ही शहर में नहीं आए और लोगों को निराशा हाथ लगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने खास और प्रिय विधायक प्रताप सरनायक को दिशा निर्देश दिए कि जो ब्रिज मेरी वजह से विलम्ब हो रहा है, उसका ओपनिंग नहीं हो रहा है, उसे आप जनता के लिए खोल दिए और उसका मुहूर्त कर लीजिए। और उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार विधायिका गीता जैन और प्रताप सरनायक ने इस ब्रिज का मुहूर्त किया और जनता के लिए से ये खुल गया और जनता के चेहरे पे मुस्कान है। लोगों को बड़ी ही सुविधा मिली है, क्योंकि ब्रांड फैक्ट्री से ये ब्रिज शुरू होता है और एसके स्टोन तक जाके ख़त्म होता है और दोनों साइड से लोगों को आने जाने में जो सुविधा मिल रही है, जो भारी जाम लगा रहता था, उससे भी निजात मिली है। आइए जानते हैं विधायक प्रताप सरनायक से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। वैसे भी दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, इस ब्रिज को लेकर जिस तरीके से रात को 11 बजे इसका मुहूर्त किया गया है, तो यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें रोष है और पूर्व विधायकों में भी रोष है कि उनको इस मुहूर्त में आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि प्रताप सरनायक ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन उन दोनों की ही यहाँ पे उपस्थिति नहीं थी। गोकुलाष्टमी का उत्सव था और बहुत दिनों से हमने MMRD को कहा था कि जो अगर पुल का काम पूरा हो गया रहेगा तो लोगों के लिए खुलवा दो, मगर उनका ये कहना था कि पेंटिंग और कुछ चीज़ें जो है वो काम नहीं हो गया था। तो हमने 31 अगस्त तक बोला था कि इसका ओपनिंग होना चाहिए। तो अभी 31 अगस्त तो अभी टाइम है 2 दिन होने के लिए, मगर कल 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर शहर में कुछ जो गोविंदाओं की यानी दही हांडी का उत्सव था, उसके लिए हर साल आते हैं, तो कल भी आने वाले थे, मगर अचानक उनके तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वो बोरीवली से ठाणा चले गए थे अस्पताल में, तो वो आ नहीं पाए। मगर हमने MMRD के अधिकारियों से बात कर दी और हमारी जो विधायक है 145 की गीता जैन, साथ में पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी, MMRD के सभी अधिकारी और हमारे महानगर पालिका के आयुक्त श्री काटकर साहब, तो ये सभी लोगों को लेके हमने यही कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी तबीयत खराब है उनकी, इसलिए नहीं आता है, तो लोगों को और हम ज़्यादा वो जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ सहन करने नहीं देंगे। हमने उसका उद्घाटन कर दिया और आज से लोगों के लिए वो ब्रिज चालू भी हो गया। आपको शायद पता होगा कि 2020 में इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते तत्कालीन जो सेठी मैडम थी, उनको मैं मीरा भाईंदर शहर में लेके आया और उनको ये बताया था कि जैसे नागपुर में ऊपर मेट्रो और नीचे ब्रिज है, उसी तरह से एलिवेटेड रास्ता बनाया जाए और ऊपर से मेट्रो ली जाए। तो उसके लिए फिर काम कुछ दिन रोका गया, 3 से 4 महीना, और उसके बाद में एस्टिमेट निकाला तो 217 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था। तो मैंने तुरंत हमारे जो MMRD कमिश्नर है उनसे मिले हम लोग सभी शिवसेना के पदाधिकारी, और वो पैसा सैंक्शन करके लिया और पहली बार
नागपुर के बाद में मीरा भाईंदर में एलिवेटेड रास्ते का MMRDA ने सैंक्शन करके दे दिया। और आज देखिए सिर्फ वो विजन उस वक्त मैंने MMRDA के सामने रखा, इसलिए 3 ब्रिज हो रहा है। उसका एक ओपनिंग कल हो गया और आगे और 2-4 महीने में ओपनिंग हो जाएंगे। तो मीरा भाईंदर शहर को एक तोहफा हमने गोकुल अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन दे दिया। लोगों को उसका अच्छी तरह से वापर होगा और ट्रैफिक की समस्या जो मीरा भाईंदर शहर में है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी। भविष्य में यही रास्ता आगे हम भाईंदर वेस्ट में लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में मीरा भाईंदर में जहाँ जहाँ पे हो सके ये अगर अलग अलग टाइप के अगर रास्ते और ब्रिजेस बनाएंगे तो जो ट्रैफिक की समस्या भविष्य में होने वाली है 20-25 साल के बाद में वो भी नहीं होगी। तो सबसे पहले मीरा भाईंदर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रताप सरनाईक के विजन के हिसाब से ये ब्रिज उस वक्त हो गया, नहीं तो जो टेक्निकली अगर देखेंगे तो ब्रिज एस्टिमेट में नहीं था और ना ही टेंडर वो हिसाब से निकाला था। सिर्फ सोनिया शेट्टी मैडम को जो मैंने रिक्वेस्ट की और जो मैंने बताया कि ये आज ही होगा क्योंकि एक ही रास्ता मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा है और उन्होंने उसका सैंक्शन करके लिया। यानी 2020 जिस वक्त मैं मीरा भाईंदर का विधायक के तौर पे तीसरी बार चुन के आया था उस वक्त का ये टाइम है। लोग भले ही इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करें मगर ये मीरा भाईंदर की जनता है, जानती है किसने कौन सा काम किया, इसलिए पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बल्कि तीसरी बार मुझे जीता के दिया। मीरा भाईंदर शहर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, कुछ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब भी ब्रिज का ओपनिंग होगा तो यहाँ के पूर्व MLC मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस के जो हैं और पूर्व विधायक भाजपा के नरेंद्र मेहता है, ऐसे सारे। मेरी भावना देखिए हर जगह पे मेरी भावना अच्छी होती है। मैंने जिस वक्त लता मंगेशकर नाट्यगृह का निर्माण हो गया उस वक्त भी मैंने गिलबर्ट मेंडोसा जी, मुजफ्फर हुसैन जी, नरेंद्र मेहता जी सबको निमंत्रित करने के लिए महानगर पालिका को बोला था। इस वक्त भी मैंने MMRDA के लोगों को निमंत्रित करने के लिए बोला था, मगर MMRDA का कहना था कि ये ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी सिर्फ जन्माष्टमी के लिए अगर मीरा भाईंदर शहर में आ रहे उसी दौरान लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उनको रिक्वेस्ट करके फीत काटने को बोलने वाले। तो ये ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, इसलिए शायद MMRDA ने बोला नहीं था, मगर मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने दोनों बार पूरा कर दिया। हाँ कि हालांकि लता मंगेशकर नाट्यगृह में मैं सबको निमंत्रित मैंने कर दिया था, मगर निमंत्रित होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने नाट्यगृह के बाहर आंदोलन किया। तो लोगों की मानसिकता होती है, वो मानसिकता नहीं, मैं तो सबको साथ में लेके जाने वाला विधायक हूँ, इसलिए 3 बार चुन के आया हूँ। सबका साथ और सबका विकास करने का मेरा तरीका है, इसलिए लोग मुझे बार बार चुन के देते हैं, मगर मैंने मेरा फ़र्ज़ निभाया था। मैंने MMRDA जो जिनके परिक्षेत्र में ये काम होता है और ये उद्घाटन होता है उन लोगों को मैंने बुलाया था, मगर उनसे मैंने बात करने के बाद उन्होंने क्लियर कट बोला ये कार्यक्रम पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम ऑफिशियल गवर्नमेंट का नहीं है।